हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्पना चौहान। तो आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर है एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, उसमें से हम लेके आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है यानी कि पोल्यूशन, हम उसको डिस्कस करेंगे कि पोल्यूशन होता क्या है। जब भी आप कभी बाहर ट्रैवल कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आपको देखने को मिलती है ना। आप लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, या फिर कई बार आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर मिलते हैं, लेक, रिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप क्या उसका पानी कभी पी पाते हो? नहीं, आप बोलते हो कि नहीं, ये पानी जो है वो पीने के लायक नहीं है, ये पोल्यूटेड वाटर है। सो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ये पोल्यूशन? बेसिकली है क्या चीज़? तो मदर नेचर ने हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप की चीज़ें बनाई है। वो जो हमारे लिए यूज़फुल है, और सेकेंडली वो जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारे एनवायरनमेंट में उन चीज़ों का एक बैलेंस था। वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, और जो हमारे लिए हार्मफुल है उनकी क्वांटिटी कम थी। तो जब ये क्वांटिटी जो है ये बैलेंस बिगड़ने लग जाए, जब हार्मफुल चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने लग जाए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, उन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जब हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा होने लग जाए, तो इसी को ही हम पोल्यूशन बोलेंगे। सो पोल्यूशन की डेफिनेशन में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट रेफर्स टू undesirable changes in the surrounding that have adverse effect on plants, animals and other components of the environment। कि जब हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो आसपास है उसमें ऐसे चेंजेस होने लग जाएं जो अनडिजायरेबल हो, जो हम नहीं चाहते हो, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे ना हो, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। और उनका क्या होता है? एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट किसके ऊपर होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे कोई फिजिकल बायोलॉजिकल कोई भी कंपोनेंट है, उनके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट ही होगा। तो इसी को ही हम पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये पोल्यूशन बेसिकली कितने, इसके टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन, राइट। तो एयर पोल्यूशन, ये वाटर, सॉइल, साउंड, ये सब क्या है? इसके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, राइट। अब ये तो हमने पोल्यूशन की बात कर ली। अब जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन को का रीजन बनते हैं, जिन सब्सटेंसेस की वजह से पोल्यूशन होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स, राइट। द सब्सटेंसेस दैट कॉज द पोल्यूशन, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे, राइट। सो सबसे पहले, अब हमने पोल्यूशन तो पढ़ लिया, अब हम फर्स्ट टाइप यानी कि एयर पोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयर जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसे ही हम एयर होते, हम एयर से सराउंडेड रहते हैं ना। एवरी टाइम हमारे आसपास क्या होता है? एयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ही पोल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन, राइट। तो इसकी इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन of pollutants into the Earth's atmosphere। मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जब पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी बढ़ने लग जाए, उसे ही हम एयर पोल्यूशन
बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन बेसिकली किन चीज़ों की वजह से होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं, जैसे कि अब एयर पोल्यूशन के हम टू टाइप के हम ले सकते हैं रीजंस, कॉजेज उसके। एक तो नेचुरल कॉजेज और एक ह्यूमन की वजह से जो पोल्यूशन होता है, मैन मेड कॉजेज होते हैं, वो दूसरे टाइप हो गया इसका, है ना। तो नेचुरल टाइप के अगर हम बात करें तो नेचुरली कैसे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे नेचुरली कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जंगल में अचानक से आग लग गई, है ना, अपने आप से। कभी कभी गर्मी के मौसम में ऐसा होता है, या फिर कोई वल्केनो है, या सैंड स्टॉर्म हो गए, तो नेचुरल कई बार क्लैमिटीज आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, राइट। और सेकंड टाइप हमारा है जो हमारे ह्यूमन की वजह से, मैन की जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज की वजह से हो गया, है ना, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, केमिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो बेसिकली अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें, एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें हमारे कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले ये जो सबसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी एयर को पोल्यूटेड करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा किस वजह से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जब जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स होंगे, जितने ज़्यादा लिविंग बींग्स होंगे, उतने ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन के जो फ्यूल्स होते हैं ना, तो उनका जब प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। ये हमारी मतलब जान पे भी खतरा इस गैस की वजह से बन सकता है, राइट। तो सेकेंडली अगर हम बात करें तो सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन किस वजह से होता है, जो हमारे फैक्ट्रीज होती है उनमें से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से ये सल्फर और नाइट्रोजन ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, किसी तरह की डिजीजेज हो सकती है, अस्थमा जैसी हमें बीमारियां हो सकती हैं इनकी वजह से। थर्डली अगर हम बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। सॉलिड पार्टिकल्स जैसे मैंने बताया कि कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, या हवा चलने की वजह से, सैंडस्टॉर्म आने की वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एयर के अंदर मिक्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट। और अगर हम नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट की बात करें, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हम इसको बोलते हैं। तो ये किस में बेसिकली यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर में ये यूज होते हैं, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट। तो ये तो रही एयर पोल्यूटेंट्स की बात। अब इसके अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है इफेक्ट इसका सबसे पहला इफेक्ट है कि बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, राइट। बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि एलर्जीज होगी, एस्थमा, या फिर कई बार न्यू बॉर्न बेबीज को भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा, बट ग्लोबल वार्मिंग मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के परसेंटेज, उनकी क्वांटिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। तो उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब इसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं ये भी आपको बता देती हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ओशंस है उनका वाटर लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, राइट। सो ये ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाला जो है हार्मफुल इफेक्ट एयर पोल्यूशन का हो रहा है, जो जिसका हमें आने वाले टाइम में बहुत बुरे तरीके से हमें फेस करना पड़ सकता है, राइट। सो उसके अलावा हम थर्डली अगर बात करें तो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन बहुत ज्यादा होने लगी है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो कि ताजमहल का जो स्टोन है, जो हमने मार्बल उसमें यूज किया है, उसका कलर जो है वो डे बाय डे ब्लैक होते जा रहा है, मतलब डल होते जा रहा है। वो वाइट संगमरमर मार्बल जिसे हम बोलते हैं, उससे ये ताजमहल की बिल्डिंग पूरी बनी हुई है। बट एसिड रेन जो एयर पोल्यूशन की वजह से, जो सल्फर और नाइट्रोजन के पार्टिकल अभी मैंने आपको बताया था, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि बारिश के साथ जब जमीन पे नीचे आते हैं तो वो एसिड रेन हम उसे बोलते हैं, जो जिस रेन में एसिड के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। तो जब वो ताजमहल के ऊपर वो ड्रॉप्स गिरती हैं एसिड रेन की, तो क्या होता है कि जो उसका मार्बल है उसकी जो शाइन है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, वो डल होते जा रहा है, वो व्हाइट मार्बल जो है वो ब्लैक नेस उसके ऊपर आती जा रही है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात हो गई, राइट। अब हम इसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। तो हम लोग दूसरों को कब तक रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए बनाते रहेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम खुद से ही उस चीज को स्टार्ट करें। तो हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इस पोल्यूशन को कम कर सकें, है ना। हम तो औरों के हम लोग नहीं गारंटी ले सकते, बट अपने ऊपर तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ना अपने से कम पोल्यूशन को कॉज करें। तो इसके लिए हम कुछ तो तरीके अपना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीज द यूज ऑफ सीएनजी, राइट। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक नेचुरल गैस होती है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये हमें उतना ज़्यादा हार्म नहीं करती जितना कि और गैसेस हार्म करती हैं, और ये एयर पोल्यूशन को भी कॉज नहीं करती। तो हमें सीएनजी से चलने वाले आजकल व्हीकल्स आते हैं ना, और भी एज अ फ्यूल हमें सीएनजी का जितना ज़्यादा हो सके हमें उतना इसका यूज करना चाहिए, राइट। सेकंड क्या है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। देखिए, वेस्ट चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, हमें उस ये इंश्योर करना चाहिए कि हम उसका वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर ढंग से उसको करें, है ना। कि हम वेस्ट जो है वो इधर उधर फेंकने की बजाय प्रॉपरली उसको उसका निपटारा करें। अगर वो केमिकल वाला वेस्ट है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो हम उसे ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में ना छोड़ दें या फिर पानी में ना जाने दें। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी हमारा वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट है चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, राइट। उसके अलावा थर्डली हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, एयर पोल्यूशन का
सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या हो रहा है आजकल कि हम लोग जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, हम लोग व्हीकल्स चला रहे हैं, तो पेट्रोल की वजह से जो ये गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से धुआं निकलता है। ये सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन का कारण बनता जा रहा है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सब लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। कोई बार एक पर्सन अकेले जा रहे होते हैं, तब भी वो अपनी खुद की गाड़ी को कैरी करके साथ में चलते हैं, तो ये गलत है। जितने ज़्यादा लोग जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे उतना ज़्यादा वो एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है वो कम होते जा रहा है। लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो होती है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारे पब्लिक बसेस होती हैं या जो भी है कैब्स वगैरह, हमें उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक ही व्हीकल में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर पाएंगे, तो उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एयर पोल्यूशन को भी थोड़े कुछ एक्सटेंड तक कम कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी जिनको हम यूज़ करके एयर पोल्यूशन को थोड़ा कम करने का कोशिश कर सकते हैं, राइट। अब हम सेकेंड टाइप के पोल्यूशन की बात करें। हमने एयर पोल्यूशन तो डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में हमारे पास एयर पोल्यूशन के साथ साथ कौन से टाइप का पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, राइट। सो एयर पोल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जब पॉल्यूटेंट्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विथ हार्मफुल केमिकल्स, with राइट। सो जब वाटर बॉडीज हार्मफुल जो हमारे वेस्ट है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसकी वजह से जब कंटेमिनेशन होने ही शुरू हो जाए, यानी कि वो पोल्यूटेड होना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ें हार्मफुल हमारे लिए होगी, अगर हम उसको पानी के अंदर छोड़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाएगा। तो ये वाटर पोल्यूशन बेसिकली किन कारणों से होता है, इसके कॉजेज होते हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, राइट। अर्बनाइजेशन मीन्स धीरे धीरे जो गांव है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और लोग शहरों में चेंज कन्वर्ट करते जा रहे हैं गांव को, तो इसे हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी। तो इस अर्बनाइजेशन की वजह से ही वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रीज जैसे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो केमिकल वेस्ट होता है उसको नियर अबाउट जो भी रिवर या कुछ भी नेचुरल वाटर का जो रिसोर्स होता है उसमें वो लोग छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से पूरी रिवर या वो पूरा वाटर का जो रिसोर्स है वो पोल्यूटेड हो जाता है ना। और एग्रीकल्चर, जब हम आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, सॉरी, वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। सो ये इसके कॉजेज हो गए। अब इसकी वजह से क्या क्या हमें कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिवर्स है हमारे उसका पानी जो है होता जा रहा है, राइट। Rivers get polluted.
कि जो नदियां हैं वो बिल्कुल भी हमारे यूज करने का जो हमारा वाटर होता है जो यूज के लिए बिल्कुल ही अनफिट है, वैसा वाला वो वाटर बनते जा रहा है, क्योंकि वो डे बाय डे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होते जा रहा है, राइट। और इसके साथ साथ और क्या इसका इफेक्ट है, hindering the growth of aquatic life and plants। अब वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये तो जब वो जो पानी है वो ही पोल्यूटेड हो जाएगा तो उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं या उसमें जो प्लांट्स हैं वो भी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी भी ग्रोथ और उनकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है इस वाटर पोल्यूशन की वजह से, राइट। और क्या हो गया, मैनी रिवर्स आर becoming endangered rivers, कि बहुत सारी रिवर्स तो अब ऐसे स्टेज पर आकर के वो खड़ी हो गई है कि वो इंडेंजर्ड मतलब वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आकर खड़ी हो गई हैं। और गंगा इज ऑल्सो वन ऑफ देम, मतलब गंगा जो हमारी रिवर है जिसको हम सबसे होली रिवर के रूप में कंसीडर करते हैं, वो भी उन्हीं रिवर्स में से एक है जो कि इंडेंजर्ड रिवर्स बन गई हैं, राइट। सो ये सब उसके वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, राइट। अब वाटर पोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया और हमने पोल्यूटेड वाटर के बारे में भी पढ़ लिया। अब कौन कौन से तरीके हैं, अब पानी जब पोल्यूटेड हो जाएगा बट हमें तो कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालना ही पड़ेगा ना, कि ताकि हम उस पोल्यूटेड वाटर को जो हम हमारा अनफिट वाटर फॉर यूज है उसको हम कैसे परफेक्टली फिट फॉर। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक टर्म होती है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर हम उसे बोलते हैं द वाटर विच इज fit for ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है, हम उसी वाटर को क्या बोलेंगे, पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। इस वाटर के अंदर कोई भी हार्मफुल जो है केमिकल वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। और जो जो वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो वाटर पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है उसे हम रॉ वाटर बोलेंगे। जो वाटर पीने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलेंगे, जिसे हम पी नहीं सकते, जो पीने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, रॉ वाटर, राइट। सो एक तरीके से इसे हम पोल्यूटेड वाटर भी बोल सकते हैं। तो रॉ वाटर जो होता है उसको हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी प्रोसेस होती है बॉइलिंग, राइट। बॉइलिंग आपको पता ही है कि बॉइलिंग मीन्स उबालना। तो पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो मिनी ऑर्गेनिजम्स होती हैं तो वो भी जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो माइक्रोब्स वगैरह वो बिल्कुल ही किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और हम उस पानी को पी सकते हैं, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, राइट। सेकेंड हमारी क्या प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन होता है
कि जब हम पानी के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं उसे जब हम अलग करते हैं फिल्टर की हेल्प से, उसे ही हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी काफ़ी हद तक जो है वो बैक्टीरिया और जो उसके अंदर कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, राइट। और थर्ड हमारा प्रोसेस है क्लोरीनेशन, राइट। तो क्लोरीनेशन क्या होता है, जब हम एक जो टैप वाटर हमारा आ रहा है उसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स हमारी आती हैं, तो जब हम वो क्लोरीन टैबलेट्स उस वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, उस पानी के अंदर जो भी घुली हुए जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। तो इन तीनों प्रोसेस को यूज करके हम जो एक पोल्यूटेड वाटर है उसको काफी हद तक फिट फॉर यूज बना सकते हैं, राइट। सो ये तो मैंने आपको एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।